अस्सलाम वालेकुम। सवाल उठता है कि प्रूफ करो, इस बात को साबित करो कि ये दुनिया, ये कायनात अल्लाह ताला ने बनाई है। क्यों नहीं कर सकते? प्रूफ करो ना इस बात को। तो जनाब, इस सूरत हाल को निपटने के लिए हुआ कुछ यूँ कि थोड़ी सी डिटेल में हम गए। हम जब डिटेल में गए, हमने देखा कि यार कोई रिसर्च की जाए, पता किया जाए कि यार आखिर में ये जो बात चल रही है कि अल्लाह ताला की एग्जिस्टेंस को प्रूव करो, कैसे कह सकते हो कि दुनिया जो है वो कायनात जो अल्लाह ताला ने बनाई है। जनाब अली, यहाँ पर एक टर्निंग पॉइंट आने वाला है। एक टर्निंग पॉइंट इन द सेंस ऐसे आने वाला है कि मैं कुछ अरसे से इस पूरी चीज़ के ऊपर रिसर्च कर रहा था कि आखिर ये मुद्दा है क्या। बनाने वाले ने दुनिया की एक एक चीज़, कायनात की एक एक चीज़ पर अपनी मोहर एदाद की शक्ल में बनाई है, लिखी है, सिग्नेचर किया हुआ है। हम कहते हैं कि जनाब ये वैदानियत का मुंह बोलता सबूत है, अल्लाह ताला की एग्जिस्टेंस है, ये सारी कायनात अल्लाह ताला ने बनाई है। लेकिन कभी ये देखा है कि आखिर वो कौन से एदादो शुमार हैं, वो क्या सिग्नेचर है अल्लाह ताला का, तो अल्लाह ताला ने एक एक चीज़ के ऊपर लिखा हुआ है। खुदा, अल्लाह अकबर, मेरे रोंगटे खड़े हो गए जब मैं इसके ऊपर रिसर्च कर रहा था। और ये रिसर्च का थोड़ा सा हिस्सा मैंने 2010 या 11 में किया था, मुझे सही से याद नहीं है। उस वक्त इतनी शॉकिंग रेवलेशंस थी कि मेरा दिमाग चकरा के रह गया था कि ये हो क्या रहा है। चलिए जी, बात शुरू करते हैं हम थोड़ी सी डिटेल के अंदर और थोड़े से तारीख के पहलुओं को खंगालते हैं। ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा, क्योंकि अभी आपका दिमाग जो है ना वो बिल्कुल हिलने वाला है कि ये आखिर हुआ क्या है और हमसे ये बात छुपाई क्यों गई है। छुपाई क्या गई है? हमने खुद ही इस चीज़ की खोज नहीं की, हमने खुद ही इस चीज़ को फाइंड आउट नहीं किया, हमारी गलती है। खैर, हम जरा बैकग्राउंड में जाते हैं। तो एंशियंट ग्रीक जो यूनानी थे, उन्होंने सबसे पहले फाइंड आउट किया कि यार एक खास किस्म का रेशो है, एक खास किस्म का नंबर है, एक खास किस्म का अदद है, और वो क्या है क्या नहीं है वो इसके पीछे पड़ गया। अच्छा, जब इन्होंने ये फाइंड आउट किया तो जो 5वीं सदी आई, 5वीं सदी, उसमें हिपासस नाम का एक साइंटिस्ट था। उसने कहा जनाब ये जो नंबर जिसके ऊपर ये यूनानी लोग बात कर रहे हैं, ये एक ऐसा नंबर है जो इर्रेशनल नंबर है, यानी कि इसका स्क्वायर रूट जो है वो हमेशा डेसिमल्स में आ रहा है, फ्रैक्शंस में आ रहा है, पॉइंट्स में आ रहा है। फिर लियोनार्डो डा विंची, जिसके बारे में सब जानते हैं, वो भी इतना इस गोल्डन नंबर के बारे में इतना ज़्यादा दीवाना हो गया कि उसने कहा ये गोल्डन नंबर, इसको मैं नहीं कहूँगा, इसको मैं होली नंबर कहूँगा। यानी कि बहुत ही ज़्यादा मोतबर नंबर है, ये मजहबी नंबर है, ये हल्का नंबर नहीं है। वो इतना पागल हुआ कि उसने इस नंबर को लेकर, इस रेशो को लेकर एक मेरा ख्याल है कि एक इक्विपमेंट बना लिया था, एक कंपस बना लिया था। ठीक है, इसकी इस रेशो की एनालिसिस और एप्लीकेशन जो है इसकी हर तस्वीर में मिलती है। खा वो लियोनार्डो डा विंची की मोनालिसा हो या लास्ट सफर हो, आप कोई भी उठा के देख लीजिए, इस नंबर का एलिमेंट आपको नजर आएगा। अब जनाब ये नंबर है क्या और इसकी तफसीलात के अंदर थोड़ा सा जाएंगे, जरा ध्यान से सुनिएगा। ये नंबर है 1.618, 1.618, 1.618। ये एक ऐसा नंबर, एक ऐसा रेशो, ख़वातीनो हजरात, आपकी पूरी जिंदगी, पूरी कायनात इस नंबर पर मुहित है। कैसे? आप समझते हैं आपका जो दिल धड़क रहा है, वो जिस बीट पे धड़क रहा है उसका रेशो 1.618 है। आपका जो डीएनए है उसका जो स्पाइरल बनता है, वो स्पाइरल, उसकी कैलकुलेशन 1.618 के रेशो पे आ रही है। इसके साथ साथ पूरी कायनात का जो डिजाइनिंग पैटर्न है वो 1.618 के रेशो पर है। आपके फूल, पत्ते, चरिंद परिंद, इवन आपकी जो कहना चाहिए ना वो जो बर्फ गिरती है उसके जो स्नोफ्लेक्स होते हैं, छोटे छोटे क्रिस्टल्स, वो तक उसका जब एनालिसिस किया गया, उसका रेशो निकाला गया। ख़वातीन व हज़रात, अल्लाहु अकबर, 1.618 का रेशो था। उसका काम है, इंसान का काम नहीं है। जो हमारी कायनात के अंदर गैलेक्सीज बनी हुई हैं, उन सब का रेशो जब आप निकालते हैं तो वो एक नंबर पे आ रहा है और वो है 1.618। मेरे अल्लाह। अच्छा जी, आगे चलते हैं। तो जब पिरामिड्स की हमने बात की, पिरामिड्स की मतलब आपकी जो मिस्र के अंदर जो अहराम मिस्र बने हुए हैं, उनको भी इस नंबर के बारे में मालूम था और उन्होंने अपने इजिप्शियन पिरामिड्स को बनाने में इस नंबर का इस्तेमाल किया। तभी आज का मॉडर्न आर्किटेक्ट जो है, आर्किटेक्ट यानी कि जो बनाता है ये बिल्डिंग्स और ये स्ट्रक्चर्स, वो आज तक इस बात पे परेशान और हैरान है कि कैसे उस ज़माने में इतनी ज़बरदस्त कंस्ट्रक्शन की गई है। फ़कत एक वजह से, वो प्रोपोर्शन क्या था, 1.618। साथ साथ आपको एक और रिसर्च के बारे में बताते चलें। दुनिया का एक बहुत मायानाज प्लास्टिक सर्जन है, उसका नाम है डॉक्टर स्टीवन मार्कआउट। डॉक्टर स्टीवन मार्कआउट जी कहता है, उसने 25 साल रिसर्च की और उसने कहा कि आप अगर चेहरे के खदोखाल का एनालिसिस करें, तज्जिया करें,
تو پورا چہرہ, پوری باڈی, پورا ہیومن سٹرکچر جو ہے وہ 1.618 پہ کھڑا ہوا ہے. کیسے؟ یہ حصہ اس حصے کے برابر ہے, اس کا پروپورشن نکالے تو 1.618, اس کا اور اس کا نکالیں 1.618, اس کا اور اس کا نکالیں, یہ بیچ کا اور اتنا نکالیں, ایچ اینڈ ایوری فیشل بٹ وہ 1.618 کے ریشو پہ آتی ہے. صرف میرے اللہ کا کام ہے اور کسی کا کام نہیں ہے. آپ انگلی کو دیکھیے, یہ حصہ انگلی کا اس حصے کے ساتھ جب آپ اس کا پروپورشن نکالیں گے 1.618, اس حصے کا اس پورے ہاتھ کے ساتھ نکالیں 1.618, پورے ہاتھ کا یہاں تک کہ آرم کے ساتھ نکالیں 1.618. دنیا کا, کائنات کا کوئی ایسی جگہ, ایسی پوائنٹ, ایسا خطہ, نقطہ نہیں ہے جہاں 1.618 اللہ تعالیٰ نے اپنا سگنیچر نہ رکھا ہو. اللہ اکبر. یہ باتیں بتاتے بتاتے میرا اپنا ایمان اتنا تازہ ہو رہا ہے, میں آپ کو بتا نہیں پا رہا میری اس وقت کیا حالت ہو رہی ہے. آگے چلتے ہیں جی. انہوں نے پھر ایک اور بات کی, انہوں نے کہا ایک بات سنو, تم یہ باتیں کر رہے ہو کیونکہ اب وہ کفر کی طرف سے بھی تو معاملے ہو رہے ہیں. انہوں نے کہا نہیں ایسی نہیں. انہوں نے کہا ایک بات سنیں آپ, یہ جو گولڈن مین پوائنٹ ہے ارتھ کا, مطلب پوری ارتھ کا جو مین پوائنٹ ہے, انہوں نے کہا ذرا وہ نکالیں, وہ کہاں ہے. تو پتہ یہ چلا کہ وہ مین پوائنٹ ایگزیکٹلی آ رہا تھا سعودیہ, مکہ, کعبہ. یہ مین پوائنٹ, گولڈن مین پوائنٹ ہے ارتھ کا, پوری دنیا کا. اچھا, اس کو انہوں نے انالیسس اور مزید کیسے کہ انہوں نے کہا پروپورشن نکالیں آپ مکہ کا نارتھ پول اور پھر مکہ کا ساؤتھ پول, دونوں کے پروپورشن کا رزلٹ کیا آ رہا ہے 1.618. انہوں نے کہا اگر آپ مکہ سے نارتھ پول اور پھر نارتھ پول ٹو ساؤتھ پول کا ڈسٹینس نکال کے اس کا پروپورشن نکالیں, کیا نمبر آ رہا ہے 1.618. انہوں نے کہا مکہ سے ساؤتھ پول کا ڈسٹینس نکال کے, ساؤتھ ٹو نارتھ کا نکال کے اس کا ڈفرینس یا اس کا جو پروپورشن ہے وہ نکالیں, کیا رزلٹ آ رہا ہے 1.618. اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ اپنے نام کی مہر لگائی ہے. اللہ اکبر. اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ گولڈن مین پوائنٹ آف دا ورلڈ, وہ تو میں نے آپ کو بتایا کہ دنیا کا جو مین پوائنٹ ہے وہ سٹی آف مکہ ہے, یعنی کہ کعبے کی جو جگہ ہے مکہ ہے. دوسری بات ہے کہ کبھی کبھی الفاظ جو ہے نا وہ ساتھ چھوڑ دیتے ہیں, جذبات اتنے امڑ کے آتے ہیں. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور بات بتائی تھی, کہی فرمائی, انہوں نے کہا کہ یہ جو چاند, سورج اور یہ سب ہے نا, ان میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں. ہم نے وہیں چھوڑ دیا, ہم نے کہا ٹھیک ہے نشانیاں مانتے ہیں. اللہ تعالیٰ نہیں پروف کیا. اللہ تعالیٰ نے کہا ایک منٹ, آپ دنیا اور چاند دیکھیں, چاند کے بغیر دنیا کا کام چل نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ نے سسٹم ایسا رکھا ہوا ہے کیونکہ چاند کی وجہ سے وہ جو پروپورشن ہے, وہ جو موومنٹس ہیں وہ بڑے طریقے سے چلتی ہیں. انہوں نے کہا اگر آپ دنیا سے چاند کو اس طرح لے کر آتے ہیں نا, دونوں کو, دنیا ادھر ہے چاند ادھر ہے, انہوں نے کہا اگر آپ ایسے کر کے دنیا کا سینٹر پوائنٹ لے کے دونوں کا جو ڈسٹینس ہے وہ نکال کے اس کا اسکوائر روٹ کریں تو ڈسٹینس آ رہا ہے, اس کا پروپورشن آ رہا ہے 1.618. اور اس بات کا ذکر اللہ تعالیٰ نے 27ویں پارے میں سورہ رحمان کی 5ویں آیت میں کر دیا ہے. اللہ اکبر. میں اکثر 4 آیتوں کا ذکر کرتا ہوں. الرحمن علم القرآن, خلق الانسان علمہ البیان, الشمس والقمر بحسبان. شمس اور قمر ایک حساب سے موو کر رہا ہے. وہ حساب کیا ہے خواتین و حضرات؟ اللہ تعالیٰ نے سائن کر دیا ہے 1.618. خوبصورت, ہلا دیا. اس ریسرچ کے بعد پتہ نہیں کتنے لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا, فقط اس لیے کہ یہ تو مطلب اس کے بعد تو کوئی بات ہی نہیں بن رہی نا. وہ اگر لاجیکل ایکسپلینیشن سے آ رہے ہیں وہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ آ گئے, ایموشنل سے آ رہے ہیں اللہ تعالیٰ وہاں بھی ہیں. اللہ تعالیٰ تو ہر طرف ہے. تو یہ جب بات کھل کے سامنے آئی تو لوگوں کے تو چھکے چھوٹ گئے. انہوں نے کہا لو جی یہ تو مطلب کمال ہو گیا. آگے چلتے ہیں جی. اب دوسری بات کرتے ہیں, اگر ہم دنیا کے لیٹیٹیوڈز اور جو لانگیٹیوڈز ہوتے ہیں, جو اس کا مکہ سے لے کے دوسری طرف تک کا ڈسٹینس, مکہ سے لے کے تیسری طرف تک کا, ایک طرف کا ڈسٹینس دوسری طرف کا ڈسٹینس, پھر دونوں کا پروپورشن 1.618 پہ آ رہا ہے. لانگیٹیوڈ لیٹیٹیوڈز ڈائگنلس کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں, اور یہ چیزیں آپ فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں. آپ تو ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے, جا کے گوگل پہ دیکھیے, یہ پروپورشن آپ کو کہیں نہ کہیں ہر طرف نظر آ رہا ہوگا. اور اس میں گولڈن مین پوائنٹ پہ آپ کے آ رہا ہوگا مکہ, کعبہ. یہ گولڈن پروپورشن کو ہم نگیٹ کر ہی نہیں سکتے, کیونکہ کئی میتھمیٹیشینز, ریاضی دان نے یہ بات بہت بتائی ہے کہ یہ خوبصورت ترین نمبر ہے, کیونکہ اس میں پوری کائنات, پوری انسانی ارتقا کھڑا ہوا ہے. اس وقت جو فون آپ کے ہاتھ میں 1.618 پہ ڈیزائن ہے, لیپ ٹاپ 1.618, ٹی وی, گھر, جو بھی اسٹرکچرز دنیا کے خوبصورت ترین کھڑے ہوئے ہیں, بہترین
वो 1.618 के ऊपर खड़े हुए हैं, दुनिया कायनात उस पर खड़ी हुई है। आगे चलते हैं। अब जनाब बात ये कि जब हम बात करेंगे ना इस चीज़ की कि तस्वीरें जब बनती हैं ना, अब जो अमरीकी हैं जो रिसर्च में इतने आगे हैं, वो उन्होंने एक प्रोग्राम निकाला। उन्होंने उस प्रोग्राम के हिसाब से क्या किया कि आप कोई भी तस्वीर बनाएं, उसमें वो प्रोग्राम को जब आप अप्लाई करते हैं तो वो प्रोग्राम उस तस्वीर पे आके लगता है और वो बता देता है कि जी इसके अंदर ये कितनी परफेक्ट बनी हुई है, और उसमें ऐसे करके मतलब वो कोई पॉइंट आता है तो पॉइंट के ऊपर वो पता चल जाता है कि अच्छा जी ये इसका सेंटर पॉइंट है, गोल्डन पॉइंट है, और ये पिक्चर जो है बड़ी खूबसूरत बनी हुई है, प्रोपोर्शन इसके बड़े अच्छे हैं। तो अक्सर आर्किटेक्ट्स, अक्सर जो स्केच आर्टिस्ट होते हैं, अक्सर इस किस्म के लोग जो पेंटिंग वगैरह करते हैं, वो इस वाले प्रोग्राम को, आई थिंक इसको फी मैट्रिक्स प्रोग्राम कहा जाता है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा यार काम करो, फी मैट्रिक्स प्रोग्राम को दोबारा से अप्लाई करते हैं, और दुनिया का नक्शा उठाया और उन्होंने कहा इसके ऊपर ही फी मैट्रिक्स अप्लाई करो। जो वो गोल्डन रेशो वाला गोल्डन पॉइंट था वो कहाँ पहुंचा, एग्जैक्ट काबे के ऊपर, एग्जैक्ट मक्का पे। वो अगर आप जाके देखें वेबसाइट, उस पर गूगल पे रखा होगा कि ये कौन सा प्रोग्राम है, और उस प्रोग्राम को जब आप अर्थ के मैप पे लगाते हैं तो फिर आपको नज़र आता है कि वो जो गोल्डन पॉइंट आ रहा है वो एग्जैक्टली मक्का पे आ रहा है, और अगर उसको प्रिसाइज करेंगे काबे पे आ रहा है। सिग्नेचर वहाँ से है जनाब, सिग्नेचर वहाँ से। बात अभी यहाँ ख़त्म नहीं हुई, अब आगे चलते हैं। अगर हम सूरह आले इमरान की आयत नंबर 96 को देखें ना, 96, सूरह आले इमरान आयत नंबर 96, उसके अंदर जो टोटल ऑड नंबर्स हैं, जो ऑड लेटर्स हैं, सॉरी नॉट नंबर्स, ऑड लेटर्स जो हैं वो 47 हैं, 47। अब उन्होंने कहा अगर 47 का गोल्डन मीन आप निकालते हैं, यानी कि 47 को डिवाइड करते हैं आप 1.618 से, तो आता है 29। इन्होंने कहा जो 29 है ये क्या है कि जो आयत शुरू हो रही है वहां से लेकर मक्का जो लफ्ज आया है, हुर्फ जो लफ्ज है, वर्ड है, उस आयत तक का जो नंबर ऑफ लेटर्स हैं, जो वर्ड्स हैं, वो 29 है। नंबर ऑफ लेटर्स कि 29, मतलब इस कदर खूबसूरती से एक एक चीज़ को अल्लाह ताला ने डिज़ाइन करके और भेज दिया है हमारे सामने। तो अकल वालों के लिए निशानियां हैं, और अगर कोई कहे आके कि प्रूफ करो, और अगर कोई कहे आके कि दिखाओ, तो आप तो इंटेलेक्चुअली भी इस चीज़ को देख सकते हैं, क्योंकि ये काम इंसानी और ये काम ऑटोमेटिकली हो नहीं सकता। इसके पीछे कोई क्रिएटर बैठा हुआ, कोई क्रिएटर है इसके पीछे, और उस क्रिएटर ने इतना साफ खोल खोल के हर चीज़ को दिखा दिया है। मतलब आप कुरान को देख लीजिए, ये मैंने आयत जो बताई आपको सूरह आले इमरान आयत नंबर 96 में, वो जो मक्का लेटर है, जो वर्ड है, सॉरी मक्का, उस तक का 29 वो आ रहा है। जब गोल्डन रेशो निकालें, दुनिया को देखें, कायनात को देखें, आप सारी कायनातों को देख लें, सारे सितारों को देख लें, चांद को देख लें, सूरज को देख लें, सूरह रहमान में भी इस चीज़ का जिक्र है। गोल्डन रेशो हर जगह मौजूद है। अल्लाह ताला ने अपनी सिग्नेचर हर जगह किया हुआ है। उन्होंने कहा अगर आप रेत का मॉलिक्यूल उठा के उसकी भी स्ट्रक्चर को देखेंगे वो 1.618 आएगा, क्योंकि जब आपने स्नोफ्लेक को देखा 1.618 आया, इंसानी चेहरे को देखा 1.618 आया, जानवरों को देखा 1.618। आप डीएनए को कर लेना, आप हार्ट बीट को, उसके पल्स रेट को देख लें, 1.618 आ रहा है। ये 1.618 किसी इंसान का काम नहीं हो सकता, ना ये 1.618 किसी ऑटोमेटिक नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। कि सिर्फ हमारे अल्लाह ने उस हर चीज़ के ऊपर मोहर लगाई और कहा, फरमाया था कि अकल वालों के लिए निशानियां हैं, तो गालिबन ये निशानियों में से एक निशानी है। क्योंकि अल्लाह ताला को मालूम है कि एक वक्त ऐसा भी आएगा कि लोग बड़ा इंटेलिजेंट होकर अपने आप को कहेंगे हम तो बड़े इंटेलिजेंट हैं जी, हम तो बहुत आलिम फाजिल हैं। तो मेरा तो दिमाग सुन हो गया था, क्योंकि जब मैं ये पढ़ता जा रहा था और जब मैं रिसर्च कर रहा था तो मेरी तो आंखें बिल्कुल जैसे खुल गई। अल्लाह ताला जैसे खोल देता है ना, कहता है कि वो एक झंझोड़ने वाला जो एलिमेंट आता है कि हर चीज़ पे, इवन आपके मतलब हाथ पैर, मुंह, नाक, कान, जिस्म, अंदर बाहर, दुनिया, कायनात, चरिंद परिंद, रेत, मट्टी, हर जगह अल्लाह ताला ने अपने नाम की मोहर सब की। अल्लाह अकबर। और हम घामड़ लोग हैं जी, हमें कुछ नहीं पता, हमें इससे ज़्यादा क्या अल्लाह ताला दिखाएंगे। खैर जी, अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, ज़रूर लाइक कीजिएगा और इसको शेयर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस गोल्डन रेशो के बारे में पता चले कि कैसे अल्लाह ताला ने हर जगह पे अपने नाम की मोहर लगा के इस कायनात को ऐसा खूबसूरत बना दिया है कि मुसलमान तो मुसलमान, गैर मुस्लिम भी अशश कर उठा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा और इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में जल्द मुलाकात होगी। टिल देन, फी अमान अल्लाह, पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफ़िज़।